जय हिंद दोस्तों। नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है और थाने में परेड शुरू हो गया है। नेहा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है उससे नेहा सिंह राठौर के समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते हैं आपको पूरी खबर कि क्या है पूरा मामला जिससे नेहा सिंह राठौर पूरी तरीके से घबराई हुई हैं। सबसे पहले ऐसा तो है कि नेहा सिंह राठौर को ये लगता है कि अगर मैं पुलिस थाने में जाऊंगी तो मेरी गिरफ्तारी तय है, तो इसलिए जब ड्यूटी आवर ख़त्म हो जाए रात को जाऊंगी तो शायद बच जाऊं। लेकिन ये भी तिकड़मबाजी नेहा सिंह राठौर की काम ना आई और यूपी पुलिस ने किस तरीके से नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ा दी, ये जानने लायक बात है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर को 2 से ज़्यादा नोटिस भेजे गए कि आप थाने में आकर के अपने बयान दर्ज करवाइए कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपने भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस तरह का एजेंडा क्यों चलाया, और आपके एजेंडे ऐसे एजेंडे थे जिससे कि भारत देश के दुश्मन देशों के बाहर पाकिस्तान में आपके पोस्ट को वायरल किया गया और आपकी सराहना की गई कि बहुत अच्छा आपने जो पोस्ट शेयर किए हैं वो बहुत अच्छा है, वहां पे आपके समर्थक बड़ी मात्रा में हैं। तो आरोप लगा नेहा सिंह राठौर के ऊपर कि ये भारत देश के खिलाफ एक एजेंडा चला रही हैं। भारत देश में रह करके कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे मांग करनी शुरू कर दी कि नेहा सिंह राठौर को कोर्ट से पहले तो सजा होनी चाहिए, उसके बाद ऐसे लोगों पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और नेहा सिंह राठौर की नागरिकता तुरंत रद्द होनी चाहिए क्योंकि ये देश विरोधी एजेंडा गतिविधियों में संलिप्त है। जब नोटिस जारी किया गया तो ये उपस्थित नहीं हो रही थी, पुलिस थाने नहीं पहुंच रही थी। इनको डर लग रहा था कि अगर मैं थाने जाऊंगी तो मुझे दबोच करके मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि पहले तो ये कहा कि हमारी ऑपरेशन हो रही है, हमें सुनने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिए नहीं आ सकती हूं। और इस बीच में जब इनको थोड़ा समय मिला तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ये ले गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इनको झटका मिला, हाई कोर्ट से भी झटका मिला। जब चारों तरफ से झटका मिल गया तो हार करके नेहा सिंह राठौर जो हैं वो पुलिस थाने पहुंचती हैं और बार बार चारों तरफ ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला है। लेकिन पुलिस ने हमेशा ऑफिशियली अनाउंसमेंट दिया है कि हम नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। जब इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से जब राहत नहीं मिली, झटका मिला, तो अंततः इनको थाने में जाकर के अपने बयान दर्ज करवानी पड़ी। और चालाकी जरा देख लीजिए कि ये थाने पहुंचती हैं रात को, और जब रात में ये पहुंची इनको अच्छे से पता था कि अभी पुलिस जो है वो बयान नहीं लेने वाली है। ये सुबह में भी आ सकती थी, दोपहर में भी आ सकती थी, लेकिन ये पहुंचती हैं रात को। तो पुलिस ने साफ तौर पे ये कहा कि अभी मैं बयान नहीं लूंगा क्योंकि अभी ड्यूटी आवर नहीं है, समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पुलिस ने इनको वापस भेज दिया और इनको ऐसा लगा कि चलो अब तो बच गई। लेकिन उसी वक्त पुलिस ने यह भी कहा कि आप आइए, कल आपका जो बयान है वो नेक्स्ट टाइम लिया जाएगा, फिर से नोटिस भेजेंगे और फिर से आपका बयान लेंगे। ऐसा नहीं कि आप अनटाइमली आ गए और फिर आपके बयान नहीं हुए और आपको भेज दिया, जी नहीं, फिर से नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा जाएगा और फिर से इनका बयान लिया जाएगा। हमेशा नेहा सिंह राठौर काबा काबा करके, यूपी में काबा तो कहाँ काबा, तो ये बात तो वो बा करके ये एक माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, एक एजेंडा चलाती हैं, फेक एजेंडा चलाती हैं, बिना सबूत बिना हाथ पैर का। इनके गाने हमेशा विवादित होते हैं और एक पक्ष के होते हैं, ये विपक्ष का एजेंडा चलाती हैं। और इनके जितने गाने होते हैं उसमें साफ तौर पे बीजेपी के खिलाफ एजेंडा के तहत काम किया जाता है कि बीजेपी को बदनाम करो, भारत देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करो, भारत को बदनाम करो और कांग्रेस के समर्थन में बात करो। इनके गाने ऐसे होते हैं जिससे कि देश में आक्रोशित माहौल क्रिएट हो जाए। चौकीदार, कायरबा, ऐसे गानों पे, विवादित गानों पे इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इनके पहले भी 3 नोटिस इनको भेजे गए हैं और इनके पति हिमांशु भी साथ में थे। उन्होंने ऑफिशियली बयान ये दिया कि देखिए हमारी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम आए हैं और हम अपनी बयान दे रहे हैं,
लेकिन सोशल मीडिया पे ये कही जा रही है कि हम भगोरे हैं, कायर हैं, फरार हैं, तो ये गलत है। इन्होंने सफाई दी, लेकिन सच सच होता है। सोशल मीडिया पे लोगों ने यही कहा कि नेहा सिंह राठौर फरार हैं, ये कायर हैं, मीडिया से दूर भाग रही हैं। हजरतगंज थाने में ये पहुंचती हैं और पहलगाम पोस्ट पर ये सारा विवाद शुरू हुआ था दोस्तों, और आतंकी हमले पर पोस्ट था ये। पूरी तरीके से पोस्ट को आपत्तिजनक बताया गया था, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, और पुलिस ने पूछताछ शुरू की है और अब कार्रवाई भी हो रही है। शनिवार को बयान होना था, बयान दर्ज नहीं हो सका। अब बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि पुलिस ने इनको हिरासत में भी लिया और हिरासत में लेकर के ये पूछा कि आपने ऐसा आपत्तिजनक बयान क्यों दिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। जब इनको हिरासत में लेकर के जब पूछताछ हो रही थी तो चारों तरफ सोशल मीडिया पे यही खबरें चली कि नेहा सिंह राठौर गिरफ्तार हुई। तो बाहर निकल करके इन्होंने प्रेस रिलीज किया। जो भी मीडिया के लोग थे उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम रात को आए हैं, इसलिए अभी हमारी पूछताछ नहीं हो रही है, फिर से ये नोटिस हमें भेजेंगे, फिर से आकर के हमें अपना बयान दर्ज करवाना है। चारों तरफ जब गिरफ्तारी का माहौल जब बना कि नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनको हिरासत में लिया गया है, जब ये माहौल जब चारों तरफ बनने लगा तो जितने भी थे नेहा सिंह राठौर के समर्थक, उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल जो है वो मच गया। अब पुलिस जांच अभी भी कर रही है इस मामले की। सोशल मीडिया पे बहस जो है वो छिड़ गई है नेहा सिंह राठौर के समर्थकों को लेकर के कि आखिर नेहा सिंह राठौर को क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने ये खुद बात मानी है। उनको ऐसा लगा है कि मेरी जो गाने हैं उससे किसी को आपत्ति हुई है, तो इसीलिए तो ये नोटिस के बाद ये उपस्थित हो रही हैं और हजरतगंज थाने में पहुंची ये बयान दर्ज करवाने के लिए। नहीं तो ये क्यों आती? इनको भी ये पता है कि मैं जिस एजेंडे के तहत काम कर रही हूं उस एजेंडे के तहत भले एक समुदाय को खुश कर सकती हूं, लेकिन गलत गलत होता है, कार्रवाई तो होगी ही। अब ये रात के 9 बजे थाने पहुंचती हैं, ये कोई समय होता है जैसे नेटफ्लिक्स शो का प्रीमियर शुरू हो रहा हो। आप इतने लेट से पहुंचेंगे तो कौन थाने में आपके बयान दर्ज होंगे। पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि मैडम रात हो गई है, कल आइए। और जो ये गाना था चौकीदार कायर बा, और पूरा इंटरनेट कायर और बहादुर डिबेट में फंस गया और लोगों ने नेहा सिंह राठौर की काफ़ी आलोचना करी। ये जो पति इनके हिमांशु थे ऐसे उपस्थित होते हैं, इनके साथ ऐसे आते हैं माहौल बनाते हुए नेहा सिंह राठौर के पीछे पीछे, जैसे कि एक सपोर्टिंग एक्टर हो, बिल्कुल पीछे खड़े हैं। नेहा सिंह राठौर कम बोल रही हैं और इनके पति हिमांशु जो हैं वो बोले जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन को ऐसा बना दिया जैसे बिग बॉस का घर हो। जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है पुलिस, आने वाले समय में नेहा सिंह राठौर की और समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।